हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सानू कुमार। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? मास एंड वेट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो, मास और वेट। अब देखो, इन आम बोलचाल की भाषा में क्या होता है, अपन बोल देते हैं क्या क्या ना, इसका वेट मेजर करो कितना होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या बेसिकली, अपन जैसे बोलते हैं क्या कि ना, जाके बोलते हैं क्या कि जैसे एप्पल स्टोर पे गए, ठीक है, या फ्रूट स्टोर पे, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, भैया 2 किलो एप्पल दे दो, भैया 2 किलो ऑरेंज दे दो, भैया 2 किलो कोई भी XYZ फ्रूट दे दो। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं क्या कि ना, भैया 20 न्यूटन हमको ये फ्रूट दे दो, या 20 न्यूटन एप्पल दे दो, ऐसा बोलते हैं। अब देखो, यहाँ तक तो ये तो पता ही चल गया हो कि वेट क्या होता है, यूनिट ऑफ फोर्स होता है। समझ रहे हो, वेट क्या होता है? mg। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पे अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। ठीक है, अर्थ क्या होता है, कोई भी चीज़ को अपने साइड अट्रैक्ट करता है, तो अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है किसी भी चीज़ पे, उसी को क्या कहते हैं? वेट। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। अपन बाद में देखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद। अभी अपना प्राइम फोकस क्या है? मास। मास क्या होता है? देखो, मास क्या होता है, कोई भी जो बॉडी या ऑब्जेक्ट कितना मैटर कंटेंट करता है उसके अंदर। समझ रहे हो, मैटर मतलब जो फंडामेंटल पार्टिकल अपन क्या समझते हैं, किसी कोई भी चीज़ बना हुआ है एटम से। तो देखो, क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड मास ऑफ द बॉडी। मतलब कितना क्वांटिटी मैटर पोजेस कर रहा है कोई बॉडी, उसको क्या कहते हैं? मास कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल m से। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। जैसे मान लो तुम 1 kg एप्पल लाए, ठीक है, या 5 kg पोटैटो लाए, तो उसमें तुम ये नहीं बोल सकते कि ना इसका जो जैसे पोटैटो या फिर उसका मास इस डायरेक्शन में अलग है, इस डायरेक्शन में अलग है, इस डायरेक्शन में अलग है। मतलब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। तो मास भी क्या होता है? डायरेक्शन पे, मतलब डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मास को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। सिंपल इसको एडिशन करो, इसको वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं, सिंपल एडिशन कर दो। ठीक है, अब बॉडी नेवर है जीरो मास। कोई भी बॉडी हो, बॉडी बोल दिए, ऑब्जेक्ट बोल दिए, उसका मास होगा ही होगा। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन का, उसका भी मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg, जो फंडामेंटल पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। मतलब किसी भी चीज़ का मास होता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो करना जीरो नहीं होता है। मास ऑफर्स इनर्शिया। अब देखो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ में बताया था, लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब क्या होता था? एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट वांट टू रिमेन इन रेस्ट, एंड इफ इट इज इन मोशन वांट टू रिमेन इन मोशन। तो देखो, वहाँ पे क्या था कि यूनिफॉर्म मोशन। तो वहाँ पे क्या था, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो अपने क्या करता है, स्टेट को मेंटेन करना चाहता है, मतलब वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर देखो कोई हल्का मास है, ठीक है, तो उसको उसको उसके स्टेट को चेंज करना आसान होगा। उसको धक्का दो, वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको मैं पुश करूँ तुरंत चेंज हो जाएगा। अब एक बहुत बड़ा वॉल है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो उसका इनर्शिया को, उसका मास बहुत ज़्यादा है तो इनर्शिया को चेंज करना बहुत दिक्कत हो जाता है उसको, मतलब उसका स्टेट को चेंज करना प्रॉब्लम हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, मास ऑफर्स इनर्शिया। होता क्या, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड इन बीम बैलेंस। अब देखो, बीम बैलेंस क्या होता है? देखो, इस टाइप के जो बैलेंस होते हैं, इस टाइप से बैलेंस होते हैं ना, देखो, जिसको क्या कहते हैं अपन? तराजू कहते हैं, तराजू या तुला कहते हैं। इस टाइप से रहता है। ठीक है, इस टाइप का रहता है बैलेंस। इसको क्या कहते हैं? तराजू या तुला। इधर मान लो जैसे है ना, ये इसको कुछ 1 kg कुछ वेट रख देते हैं, मास रख देते हैं। ठीक है, और इधर जो अपना ऑब्जेक्ट है उधर वो रख देते हैं। समझ लो, इधर मान लो मुझे 1 kg एप्पल चाहिए, तो इधर 1 kg का आता है एक स्टैंडर्ड मास। ठीक है, 1 kg का आयरन का बना रहता है, वो इधर रख देते हैं। और इधर क्या, 1 kg एप्पल डालते चलते हैं। अगर दोनों बराबर हो जाता है, इसका मतलब एप्पल मतलब बराबर हो गया, 1 kg एप्पल हो गया। अगर मान लो ये वाला जो पैन है वो नीचे आ जाए, ये ऊपर आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, एप्पल ज़्यादा हो गया। ठीक है, अगर ये नीचे आ जाए, ये मास वाला नीचे आ जाए 1 kg वाला, ये वाला पैन ऊपर चले जाए, इसका मतलब क्या है, इसमें और ऑब्जेक्ट देना जरूरी है। तो अपन मास को किससे मेजर करते हैं? बीम बैलेंस से। इसको क्या कहते हैं? बीम बैलेंस, तराजू या तुला कहते हैं। ठीक है, देखिए होगे। अब तो क्या होता है, अब डिजिटल आ गया। अब डिजिटल आ गया, देखे होगे क्या किया ना, उस पर नंबर बने रहते हैं, रख दो और उस पर रखोगे तो बता देता है इतना kg हुआ। तो डिजिटल आ गया। ये क्या था, मैनुअल था। ठीक है, तो ये बीम बैलेंस कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है? किलोग्राम।
एसआई यूनिट मतलब जैसे देखो मास है तो उसको किस में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं, एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। एसआई क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। अब देखो अगर मान लो किलोग्राम में हो, मिलीग्राम में हो, किसी में भी हो, तो अगर कुछ ना दिया रहे तो अपन एसआई यूनिट में लेंगे, वो क्या होता है, किलोग्राम, केजी, ठीक है। ऐसे जनरली ही बोलते हैं अपन 1 केजी दे दो, 2 केजी दे दो, तो किलोग्राम में लेते हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं वेट, इसको नोट करो। अब देखो वेट क्या होता है, पहले ही बताया, जितना फोर्स से कोई मतलब जितना फोर्स से क्या करे, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने साइड अट्रैक्ट करे। द फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ, जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, मान लो ये क्या अर्थ है, तो जो हमेशा कोई भी अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट क्या टुवर्ड्स अपने सेंटर, हमेशा अपने क्या करता है, टुवर्ड्स अपने सेंटर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, कहीं पर भी हो, टुवर्ड्स सेंटर, ये हमेशा सेंटर है तो सेंटर के टुवर्ड्स क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जिस फोर्स से उसको क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, ठीक है। तो वेट क्या होता है, फोर्स, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि देखो इसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये क्या है, फोर्स है, तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेट भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। अब देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो ये भी क्या है, द फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये भी क्या होगा, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, फोर्स ही तो है ये, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन। वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। अब देखो स्प्रिंग बैलेंस किस टाइप से होता है, इस टाइप से स्प्रिंग बैलेंस होता है। देखोगे पुराने टाइम पे क्या ना, मान लो जैसे या तो सब्जी वाले या फल वाले के पास इस टाइप से रहता है डिवाइस, ये ऐसे कुछ रहता है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा रहता है और ये रहता है हुक, ठीक है, करना। और यहाँ पे क्या होते हैं, रीडिंग्स होते हैं, रीडिंग मार्क होते हैं। अब जैसे तुम इस चीज़ में कोई भी चीज़ को, जैसे मान लो तुमने कोई मास को मतलब तुमने इधर लटका रखा है, ठीक है, कोई मास को लटका रखा है यहाँ पे हुक में, तो क्या होगा, इस पर क्या होगा, अर्थ क्या लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, फोर्स से नीचे खींचेगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड करेगा तो यहाँ पे रीडिंग क्या वो बता देगा कि हाँ इस पर कितना फोर्स लग रहा है। अब देखो यहाँ पे ये रीडिंग किस में बताएगा, केजी में बताएगा, नहीं, किस में बताएगा, वेट में बताएगा। वेट मतलब ये फोर्स बताएगा कितना न्यूटन में फोर्स लगा। लेकिन क्या होता है जनरली कि जो अभी क्या वो मॉडिफाइड आने लगा, मॉडिफाइड कर देते हैं, मतलब क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो उस प्रोपोर्शन में यहाँ पर रेटिंग लिखते हैं कि ये मास बताने लगे। जैसे देखो वेट क्या होता है, वेट हो गया mg, m क्या हो गया, मास, और g क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो ये यूनिट को ऐसे कैलिब्रेट किया जाता है, ऐसे यहाँ पे मतलब मार्क किया जाता है, क्या करते हैं जो यहाँ पे, तो वो तो ये तो बनाया गया ये डिवाइस क्यों बनाया गया, ताकि ये वेट मेजर करे। लेकिन क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, g से इसको डिवाइड कर दो, मतलब ये वेट इक्वल टू mg हुआ, और w को क्या कर दो, g से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाता है, मास आ जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे कैलिब्रेट करते हैं कि उसको जी से डिवाइड करते हैं, जी मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको डिवाइड करके यहाँ पे रेटिंग लिखते हैं, तो उससे अपने को मास पता चल जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ लटका दो तुम्हें बता देगा, लेकिन ये मेजर क्या करता है, फोर्स मेजर करता है, इस पर कितना फोर्स नीचे लग रहा है। अर्थ क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशन पुल लगाएगा, इस पर खींचेगा अर्थ उसको टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। तो ये हो गया वेट, और ये हो गया वेट, और पीछे क्या बताया, मास। अब एक और वेट और मास में क्या देख लेते हैं, क्विक डिफरेंस देख लेते हैं, इसको नोट करो। अब देखो क्विक देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मैंने सारे पॉइंट बता दिए हैं, बस एक बार देख लेते हैं। इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी, मास। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। It is a scalar quantity, it is a vector quantity. SI unit किलोग्राम, kg, SI unit न्यूटन, कैपिटल N. Mass of body remains constant at all places. मतलब mass of body remains constant at all places मतलब चाहे तो मैंने उसको अर्थ के कितने ऊपर ले जाओ, चाहे मून पे ले जाओ, चाहे स्पेस में ले जाओ, चाहे अर्थ के अंदर सेंटर पे ले जाओ, मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखो वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मतलब, अब देखो जी जो होता है वो हाइट के साथ और डेप्थ के साथ, मतलब अर्थ सरफेस से जितना ऊपर हाइट जाओ या अर्थ सरफेस से जितना डेप्थ में नीचे जाओ, तो क्या होता है, जी चेंज होता है, वैरी करता है।
पोल पे भी वेरी करता है, इक्वेटर पे भी वेरी करता है। जो अर्थ का रोटेशन है उसके इफेक्ट के कारण भी क्या होता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वेरी करता है। तो देखो वेट में क्या होता है, mg होता है, तो g बेसिकली जो वेट है वो स्मॉल g पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वेरी करता है, चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जैसे मून पे चले जाओ वेट अलग हो जाएगा, जुपिटर पे चले जाओ वेट अलग हो जाएगा, सैटर्न पे चले जाओ वेट अलग हो जाएगा, ठीक है। मास ऑफ बॉडी इज़ नेवर जीरो, मास कभी जीरो नहीं होता, ठीक है। लेकिन वेट ऑफ द बॉडी बिकम जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ पे वेट जीरो हो जाता है। कैसे, इस लेक्चर 8th लेक्चर में बताया गया है कि जो फार्मूला आता है जी का, जी इक्वल जी डी एट डेप्थ डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर, वहाँ पे डेप्थ को क्या ले लो, रेडियस के बराबर ले लो, तो वो टर्म जीरो आ जाता है। जीरो आने से क्या हो जाता है, वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वेट क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ अर्थ पे जीरो हो जाता है। मास इज मेजर्ड बाय द बीम बैलेंस, तराजू या बीम बैलेंस बताया था, और वेट इज मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस और वेइंग मशीन। वेइंग मशीन से भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं, या फिर स्प्रिंग बैलेंस से, ठीक है। यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई रिकमेंडेशन हो तो, ठीक है। थैंक यू।